हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे, वो क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, आज की उनकी एनर्जीज क्या है आपको लेकर, यानी कि उनके ट्रू इमोशंस हम देखने वाले हैं, आपके लिए सच्ची भावनाएं। तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को, ठीक है? रीडिंग एक लाइक कर दो रीडिंग स्टार्ट होने से पहले, ताकि बैलेंस बना रहे, एनर्जी एक्सचेंज हो जाए, ठीक है? और आगे आपसे अच्छे लेवल से रीडिंग कनेक्ट हो और आपकी लाइफ में उतर के आए। एक लाइक करना बहुत जरूरी है। बस ध्यान रखिएगा, जो रीडिंग है वो जर्नल है, कलेक्टिव है, हर चीज आपके लिए हो जरूरी नहीं है। बट ऐसा होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ना 100% भी रेजोनेट करता है, तो जितना पार्ट भी रेजोनेट कर रहा है उतना रखना है, बाकी को लेट गो कर देना है। और आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है? क्योंकि ये तो जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग कहाँ बुक करानी है? 9105522155, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है, ठीक है? ये मेरा नंबर है, बट इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। आपको फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, ठीक है? यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर के ट्रू इमोशंस क्या हैं, गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू इमोशंस क्या हैं, गाइड कीजिए। यहां पर दो कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं, टॉक्सिसिटी, इंडिविजुअली, ओके। यहां पर है अबंडेंस, यहां पर है अट्रैक्शन एंड क्लोजर, ओके। यहां पर है ट्रू लव, एक कार्ड और लेंगे। यहां पर है लॉन्ग डिस्टेंस एंड बॉटम से है सेटलिंग। आई होप आपको कार्ड्स विजिबल हैं, मैं पहले देख लेती हूँ। यस, कार्ड्स दिख रहे हैं, ओके। तो यहां पर मुझे जो एनर्जी आपके पार्टनर को की देखने को मिल रही है, गाइस मैं जोडिक साइंस आपको टैरोट के थ्रू बताऊंगी जब इसे क्लैरिफाई करेंगे टैरोट से, ठीक है? ये ऑरिकल्स कार्ड है, ऑरिकल्स कार्ड में जोडिक साइंस नहीं आते हैं, ठीक है? तो मुझे जो एनर्जी आपके पार्टनर की देखने को मिल रही है, ये रिलेशनशिप ना इन्होंने बहुत टॉक्सिक कर दिया है, या फिर बहुत ज्यादा दम घुटने लगा है आपका इस कनेक्शन में। या तो दम घुटता था, मे बी अब आप दोनों बिल्कुल सेपरेशन की एनर्जी में हो, नो कांटेक्ट की एनर्जी में हो, या फिर बात नहीं हो रहा है, बहुत अभी भी दम ही घुट रहा है एक तरीके से। आप इनका वेट कर रहे हो, इनकी तरफ से क्लोजर एक्सपेक्ट कर रहे हो, कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है? या तो अभी आपका दम घुट रहा है, लिटरली कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है इन्होंने टॉक्सिक कर दिया है कनेक्शन को, इस रिश्ते को टॉक्सिक कर दिया है। आप चाहते हो कि ये रिश्ते में आपने सब कुछ दिया, आप ड्रीम फील कर रहे हो, मतलब आप इनसे बात करना चाहते हो, मे बी आपका मिनिमल कांटेक्ट हो सकता है या फिर ऑन ऑफ सिचुएशन हो सकती है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप अच्छे से बात कर रहे हो, आप इनसे अच्छे से बात करना चाहते हो, चीजों को क्लियर करना चाहते हो, क्लियर रखना चाहते हो, क्या है, क्यों ये ऐसा कर रहे हैं, क्या हो गया है, सब कुछ आप पूछना चाहते हो। बट इनका बिहेवियर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके टूवर्ड्स बिल्कुल डिफरेंट है, यानी कि बहुत चिड़चिड़ापन इनके अंदर दिख रहा है आपको लेकर। ऐसा नहीं है कि ये चिड़चिड़े ही रहते हैं, ऐसा दिख रहा है लोगों से बहुत कूल होके बात कर रहे हैं, अपने दोस्त, अपनी फैमिली, आप ये नोटिस कर रहे हो ना, सबसे अच्छे से बात कर रहे हैं। पर आप अगर बात करो तो, मतलब आप इनसे बात करो तो आपको जो रिप्लाई मिल रहा है वो इतना रूड मिल रहा है। पहले तो ये रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, पहले तो ये आपको फुली इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर जितना भी रिप्लाई अगर दे रहे हैं तो बहुत रूडली। मतलब लिटरली आपके मन में ना आपका दम जैसे घुटना होता है ना, अगर हम किसी से अच्छे से बात करें और कोई हम इनसे बहुत अजीब सा बात करे या रूड बात करे, या जिसकी अचानक से वो बदल जाए, तो कितना दुख होता है, कितना तकलीफ होती है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप सच में तकलीफ में हो, परेशान हो इनके बिहेवियर की वजह से, इनकी हरकतों की वजह से। क्योंकि ये
आपसे बहुत गलत तरीके से बिहेव कर रहे हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी पूरी एनर्जी लगा दिए हो इनको मनाने के लिए, इनसे बात करने के लिए, समझने के लिए कि आखिर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। या तो आपको पता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में या तो कोई और आ गया है या आ गई है, मेल फीमेल, या फिर आपको पता भी नहीं है तो आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि ये तमीज से बात क्यों नहीं कर रहा है या क्यों नहीं कर रही है। मेल फीमेल जो भी है आपके पार्टनर, मतलब आप समझ नहीं पा रहे हो। ये एक ना आपके, मतलब आप इस कनेक्शन में बहुत ड्रेन हो चुके हो। ये जिस तरीके से आपको के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं, बहुत ड्रेन फील कर रहे हो, क्योंकि जो ये बंदा या बंदी है ये बात करने की कोशिश ही नहीं कर रहा है या कर रही है ना। एक टाइम पर तो इन्होंने बहुत प्यार जताया, बहुत प्यार दिखाया, एक टाइम पर तो इन्होंने आपके लिए सब कुछ किया, और हो सकता है चांसेस हैं कि इस रिलेशनशिप में ये ज्यादा इंटरेस्टेड है एज कंपेयर्ड आपके। जैसे पहले ये ज्यादा आपको मनाना, इस कनेक्शन में लाना, सब कुछ किया, ठीक है, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, सब कुछ सबके साथ रहने की कोशिश की, आपके साथ चीजों को बढ़ाने की कोशिश की। बट यहां पर दिख रहा है कि वो कहीं ना कहीं आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी गवाए हो, आपकी सेल्फ रिवर्थ को नहीं समझ रहे हैं। ऐसा दिख रहा है बहुत, मतलब चुभ रहा है लिटरली। आप देखोगे यहां पर कांटे ही कांटे, जैसे कांटे ही कांटे दिख रहे हैं। ये कनेक्शन आपको चुभ रहा है, कांटे ही कांटे चुभ रहे हैं, आपको ऐसा फील हो रहा है जिस तरीके से ये आपके साथ बिहेव कर रहे हैं। पता है कहीं ना कहीं आप ना बहुत ज्यादा मतलब पजेसिव हो गए उनको लेकर, ये भी दिख रहा है। हो सकता है ये आपके सामने या फिर आपके पीठ पीछे या कैसे भी ये किसी ना किसी से कनेक्टेड है। आपको या तो शक है या फिर आपके सामने ये चीजें आ चुकी हैं, ठीक है, और आप सच में बहुत बहुत लो फील कर रहे हो। ऑब्वियस सी बात है, आपका पार्टनर, आपका पर्सन जिससे आप प्यार करते हो वो किसी और के साथ कनेक्टेड हो जाए तो वो वहां पर कैसा फील होगा। आप ना यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत, मतलब आपकी जो पर्सनालिटी है या फिर इनकी लाइफ में आपकी जो वैल्यू है वो पूरी खत्म हो चुकी है। आपको ऐसा फील हो रहा है, आप कहीं ना कहीं, मतलब आपको ऐसा फील हो रहा है कि इग्नोरेंस सा, मतलब बुरा सा, कि आपको ऐसा फील हो रहा है मे बी कि इन्होंने आपका यूज किया, और जब तक इनको आपसे फायदा हो रहा था, जब तक इनको आपसे चीजें थी तो तब तक तो रहे, उसके बाद इन्होंने रिश्ते को छोड़ दिया, तोड़ दिया, आपसे सेपरेशन बना लिया, आपको ब्रेकअप दे दिया, राइट। तो यहां पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि जहां पर आप ना खुद को संभाल नहीं पा रहे हो, या तो आपने खुद को संभाल नहीं पाए थे, ये चीज हो चुकी है या चल रही है। मुझे काफी लोगों के लिए चलते हुए दिखाई दे रही है। आप लिटरली डाउन फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है मैं क्या करूं, कैसे से वापस लाऊं, क्या करूं क्या ना करूं, क्या होगा क्या नहीं होगा। आप लिटरली बहुत परेशान मुझे दिखाई दे रहे हो, बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। इस कनेक्शन की वजह से, इस रिश्ते की वजह से आप हार्ट ब्रेक फील कर रहे हो। आप ना अबंडेंस चाहते हो, आप यूनिवर्स से ये लौट कर आ जाएं, फिर से आप दोनों का प्यार जैसे पहले था, क्योंकि पहले ही ये आपसे बहुत, मैंने क्या कहा आपको, बहुत प्यार जताते थे, बहुत प्यार करते थे। इवन इनकी जितना इन्होंने किया है ना आपके लिए, तब आपको प्यार हुआ है इस इंसान से। एक टाइम पर इन्होंने आपका साथ दिया, आपको बहुत पॉजिटिव फील कराया, ऐसा फील कराया कि आप इनके लिए एज अ क्वीन या किंग हो। मतलब आपको इन्होंने सर पर रखा, बैठाया था, इतना सब कुछ किया, इतना प्यार दिया, और दिख रहा है एक टाइम बाद इनका प्यार अचानक से गायब हो गया। इनके मन में ना जो आपके लिए इमोशंस थे, प्यार थे, जो जताते थे, वो गायब हो गया। तो ये प्यार क्या आपको लगता है कि बस एक फिजिकल इंटीमेसी के लिए था, या इनका जो भी आपसे बेनिफिट था उसी के लिए था? ये सच में आपको प्यार करते हैं, क्या है क्या नहीं है? आपके माइंड में इवन यहां तक आ गया है कि जिस तरीके से ये आपको हर्ट कर रहे हैं, हर जगह से ब्लॉक कर देना, एक जगह से नहीं छोड़ा, हर तरीके से आपको हर्ट करना, तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये प्यार क्या एक कार्मिक है, ये कनेक्शन है क्या कार्मिक है? इस इंसान ने कितना कितना दर्द दे दिया, कितनी तकलीफ दे दी। मतलब सच में आप समझ नहीं पा रहे हो कि कभी मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होगा, कभी मेरी लाइफ में प्यार आएगा, कभी मुझे प्यार मिलेगा, क्योंकि आप लिटरली तरस रहे हो, प्यार के लिए तरस रहे हो। आप में से कुछ लोग तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई दूसरा पर्सन, दूसरा पार्टनर तो चाहते ही नहीं हो, आपको यही इंसान चाहिए, राइट? आपको यही चाहिए ना,
दिख रहा है आपके मन में इनके लिए इतना ज्यादा अफ्रेक्शन है, इतना ज्यादा अट्रैक्शन है कि आपको कोई और नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, आपको यही चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से आप चाहते इसी इंसान को, और ये जैसे प्यार करते थे पहले, या जितना आप दोनों का स्ट्रांग बॉन्ड था वैसा ही हो जाए आप दोनों का बॉन्ड, आप ऐसा चाह रहे हो। क्योंकि कहीं ना कहीं आप बस एक लंबे समय से वेट करते हुए दिख रहे हो। हालांकि इन्होंने ना आपको क्लोजर दिया है, आपको कोई एश्योरिटी नहीं है, कोई एश्योरेंस नहीं है कि ये वापस आएंगे, फिर भी आप इनका वेट कर रहे हो कि ये आ जाए। भले ही अब ये क्लोजर दें, आप क्लोजर चाहते हो कि इनको रहना है नहीं रहना है, भले इनका बिहेवियर कैसा भी रहा हो, पर आप एक बार अच्छे से चाहते हो कि ये आपसे कहें जो भी है आप एक्सेप्ट करने को तैयार हो। बस ये आकर बोलें कि भाई मैं किसी और को पसंद करता हूं या करती हूं, तुम चली जाओ मेरी लाइफ से या चला जाओ। मे भी आपके पार्टनर ने ऐसा बोला भी है, बट आपका दिल नहीं मान रहा है। आपको ऐसा लगता है कि अगर कुछ लोगों के पार्टनर ने ऐसा बोला भी है, या तो इनके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक का असर है, या फिर किसी ने कुछ किया है, करवाया है, विच क्राफ्ट, या कुछ नेगेटिविटी, कुछ नेगेटिव स्पेल ना, ऐसा कुछ किया है, तभी आपको ऐसा लगता है कि ये ऐसे बदल गए। क्योंकि प्यार तो बहुत था और आपने ऐसा कोई काम नहीं किया है जो आपके पार्टनर आपसे दूर जाए या फिर आपके पार्टनर इतना बदल जाए। क्योंकि आप तो पहले भी सेम थे, आज भी सेम हुए, फिर इनके अंदर क्यों चेंजेस आ गए? आप तो अभी भी वैसे ही हो ना। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपका दिल नहीं मान रहा है। ये जिस तरीके से बिहेव कर रहे हो, या फिर आपको इग्नोर कर रहे हो, या फिर आपसे कहा है तो आपका दिल नहीं मान रहा है। आपका दिल कह रहा है कि यहां पर कुछ तो गड़बड़ है, यहां पर कुछ तो इसके साथ किया गया है, या तो ब्लैक मैजिक है, या फिर किसी ना किसी ने कुछ तो किया है, नहीं तो ये इंसान ऐसा नहीं था या नहीं थी, ये मुझसे बहुत प्यार करता था या करती थी, ऐसा भी आपके माइंड में आ रहा है, राइट। तो देखो ऐसा कुछ है, अगर आपको डाउट है तो आप वैसे तो पहले तो पर्सनल रीडिंग में ले सकते हो। पर्सनल रीडिंग में सब कुछ निकल जाता है, ठीक है। और अगर आपको फिर भी एक होता है ना कंफर्म, तो आप नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल ले सकते हो गाइस। और कहाँ लेना है? नंबर मेरा सेम ही है, एक ही है, 9105522155। मैं नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल करती हूँ, जिसमें ब्लैक मैजिक हो या किसी भी तरीके की नेगेटिविटी हो, ठीक है। मैं सारी नेगेटिविटी को रिमूव करती हूँ। ब्लैक मैजिक, ऑब्स्टिकल हो, या इनका नेगेटिव माइंडसेट हो गया है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर हर्डल्स आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आप दोनों के बीच में, नहीं अंडरस्टैंड कर रहे हैं, जो भी है ना, तो आप नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल को अपना बुक करा सकते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी दिख रही है जहां पर आप क्लोजर का बहुत टाइम से वेट कर रहे हो कि आपको क्लोजर मिले, इस इंसान से कुछ तो पॉजिटिविटी रिसीव करे, क्योंकि आपने वो एहसास किया है एक ट्रू लव का। क्योंकि आपको एहसास है कि जो आप दोनों का कनेक्शन है ना, वो या तो ट्विन फ्लेम है या फिर सोलमेट है। आपको हाँ, आपके माइंड में आती है कि कार्मिक कनेक्शन तो नहीं है। जिस तरीके से ये बिहेव कर रहे हैं, जिस तरीके से आपको तकलीफ पहुंचा रहे हैं, आपको दर्द दे रहे हैं, आपके माइंड में ये बातें आती जरूर है। पर कहीं ना कहीं यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों का जो प्यार है वो ट्रू है, और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपने पूरे दिल से रिश्ते को निभाया है, पूरे दिल से रिश्ते को ना दिया है, पूरा टाइम दिया है, अपना इन्वेस्टमेंट दिया है, सब कुछ किया है। तो ये इंसान लौट कर जरूर आएगा, या फिर आप दोनों का प्यार, आपका प्यार जीतेगा। तो ऐसा भी कुछ आप फील करते हो, क्योंकि आपने इनके साथ जो डीप कनेक्शन, डीप लेवल पर कनेक्शन फील किया है ना, वो कहीं और फील नहीं किया है। मतलब एक होता है ना कि भले ही आपकी लाइफ में कितने आए हो, या कहीं ना कहीं आपको अट्रैक्शन हुआ हो, जो भी है, या अभी भी बहुत ऑप्शंस हो, फिर भी जो इनके लिए आपकी फीलिंग्स है, जो इनके लिए आपका एहसास है, वो अलग है। वो किसी और के लिए नहीं हो सकता, वो आप फील करते हो। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है ये कनेक्शन एक सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, कुछ ऐसा महसूस करते हो आप ना। कंफर्म कर सकते हो, अगेन टैरो रीडिंग के थ्रू आप कंफर्म कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर एक लॉन्ग डिस्टेंस भी दिख रहा है। मे बी आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस है, आप दूर रहते हो, ये दूर रहते हैं, डिफरेंट सिटी हो सकती है, या डिफरेंट
यहाँ पर स्टेट भी हो सकता है, या फिर डिफरेंट यहाँ पर कंट्री भी हो सकती है। ठीक है, तो एक डिस्टेंस मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है, या फिर आप दोनों के बीच में इतना डिस्टेंस आ गया ना। पहले कहाँ आप लोग एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते थे, ये आपसे सारी बातें शेयर करते थे, एक दूसरे के लिए एक दूसरे के साथ इमोशनली कनेक्टेड थे, सब कुछ था। और आज जो डिफरेंस आया है वो बहुत ज्यादा आ गया है ना, मतलब टाइम और स्पेस एक दूसरे को नहीं दे पा रहे हो, ऐसा कुछ दिख रहा है कि डिफरेंस बहुत आ गया है। आप बस कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, आप आज भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो इनके लिए। बस इनसे आप इतना प्यार करते हो, आज भी आप सब कुछ ठीक करने को तैयार हो। आप आज भी मतलब इनका मतलब आपको झुकना पड़े ना, आप तब भी झुकने को तैयार हो। ऐसा दिख रहा है कि आप अंदर से बहुत उदास हो, मायूस हो। भले ही हो सकता है लोगों को दिखाने के लिए आप एक स्माइल रख रहे हो, पर अंदर से बहुत 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 डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हो। सेटलिंग का कार्ड है, बहुत डिस्टर्ब हो। आप चीजों को अवॉइड करना तो चाहते हो, फिर भी जिस तरीके से इन्होंने बिहेवियर रखा, जिस तरीके से इन्होंने किसी थर्ड पार्टी में गए, या जो भी था आपको हर्ट किया, वर्ड से, एक्शन से, कैसे भी हर्ट किया है, आप ना यहां पर इनको तब भी माफ करने को तैयार हो, आप इनकी तरफ लौटने को तैयार हो। बस ये सुधर जाए, आपकी एक ही कंडीशन है, ये इंसान सुधर जाए। पर वही है, ये सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आप तब भी माफ कर दो, जो भी हुआ, कितना भी हर्ट किया हो ना इन्होंने, आप तब भी माफ कर दो इनको। आप इस तरह इस कदर इनसे प्यार करते हो ना, ये एनर्जी दिख रही है, बहुत प्यार करते हो, आज भी बहुत प्यार करते हो। आप में से कुछ लोग हाँ गुस्सा होंगे, या फिर अब प्यार नहीं करना चाहते होंगे, पर प्यार तो किया है आपने, पूरे सच्चे दिल से किया है। आज भी अगर आप रीडिंग देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके मन में इमोशंस और लव तो दिख ही रहा है। ठीक है, तो अब मैं क्लैरिफाई करूंगी गाइस कार्ड्स को। ठीक है, फिर आपको बताती हूँ जो भी एनर्जी देखने को मिलेगी। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी में। यहां पर टॉक्सिसिटी का कार्ड क्यों है, टॉक्सिसिटी का कार्ड क्यों है, यहां पर है पेज ऑफ कप्स। आपने ना इतने पागलों की तरह इनको प्यार किया है, पागलों की तरह प्यार किया है आपने इस इंसान को। कहीं ना कहीं आपने एक्सपेक्ट भी किया है कि ये भी आपको बहुत पागलों की तरह प्यार करे, बहुत प्यार करे। आपके सामने, जैसे आपने इनके सामने कुछ नहीं देखा, कभी कोई नहीं देखा, ना फैमिली, ना फ्रेंड्स, ना कोई देखा। आप भी चाहते हो कि ये भी आपको ऐसे ही प्यार करें कि ये भी कुछ ना देखें। हाँ, यहां पर ऐसे दिख रहा है कि पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं पता है आपके पार्टनर भले ही दूरी बना रहे हो, दूर चले गए हो, स्टक फील कर रहे हो, पर आज भी मुझे पता नहीं क्यों ऐसा दिख रहा है आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पाए हैं। आप इनके दिलो दिमाग में ना आज भी चलते हो, आपके थॉट्स आज भी चलते हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप इनकी केयर करते थे, चीजें करते थे ना, वो दिमाग में चलता है। इनको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि आप कहीं ना कहीं मतलब आप बहुत दूर ना हो जाओ इनसे, जो कि ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। सच में आपसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, आपसे दूर रहना ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि इनके दिल में आपको लेकर इमोशंस है, लव है, फीलिंग्स है, वो इंटेंस है। ठीक है, कहीं ना कहीं है, पर ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। ये आपको इग्नोर कर रहे हैं। पता है कभी क्या होता है कि समटाइम्स इंसान को लगता है ना कि कहाँ जाएगी या कहाँ जाएगा, फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं सामने वाले को कि ठीक है अगर ये कर रही है तो इसके मतलब, अगर कोई सह रहा है, सपोज सुन रहा है, सह रहा है, तो उसको और प्रेशराइज किया जाता है, उसको और सहने के लिए मजबूर किया जाता है। समझ रहे हो, फॉर ग्रांटेड लेना कहते हैं इसे। तो आपको इन्होंने हमेशा फॉर ग्रांटेड लिया है, जिस वजह से रिश्ता खराब हुआ है। यस, आपकी वैल्यू नहीं करी, वर्थ नहीं करी। देखो आप चाहते हो कि ये आपकी वैल्यू करें, आपकी वर्थ को समझे, आपको समझे, आपकी इंपॉर्टेंस को समझे। तो सबसे पहले आप खुद की इंपॉर्टेंस को समझो, सबसे पहले आप खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट रखो, रियलाइज करो कि आपकी भी वैल्यू, भाई दिल नहीं दुखा सकते। ठीक है, प्यार अपनी जगह है, चीजें अपनी जगह है, पर ये नहीं कि आपकी रिस्पेक्ट होकर आपकी रिस्पेक्ट आपको हर्ट कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं ऐसा, कुछ भी कर रहे हैं ऐसा जिससे आपका दिल दुख रहा है ना। आप खुद की तो रिस्पेक्ट करना रखो। ऐसा नहीं कि रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, इनके पीछे भाग रहे हो, इनको चेस कर रहे हैं, ये धुतकार रहे हैं आपको, आप लगे हो। ऐसे करते रहोगे तो फिर भूल जाओ कि इनकी तरफ से आपको कोई पॉजिटिविटी रिसीव होगी, अगर ऐसा करते रहे आप तो।
ठीक है, ये ऐसे ही फॉर ग्रांटेड लेंगे। इनको ऐसा लग जाएगा ना, लग तो रहा है आपके पार्टनर को, लग जाएगा क्या कि कहाँ जाने वाली है या कहाँ जाने वाला है, ये तो भागकर पीछे मेरे पास ही आएगा या आएगी। तो इतना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखना बहुत जरूरी है, इतना फॉर ग्रांटेड मत लेने दो। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि गाइस मुझे यहां पर दिख रही है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, इंडिविजुअलिटी का कार्ड क्यों है यहां पर क्लैरिफाई कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में इंडिविजुअलिटी का कार्ड क्यों है। 7 ऑफ कप्स, तो कहीं ना कहीं यहां पर ऐसा दिख रहा है कि समटाइम्स ना ये बहुत कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, इनका माइंडसेट ना बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया है। इनका माइंडसेट ऐसे दिख रहा है ये बहुत कंफ्यूज्ड होने लगे हैं, इनका मतलब समझ नहीं पा रहे हैं करें तो क्या करें, कैसे करें, बहुत नेगेटिव भी हो गए आपको लेकर या चीजों को लेकर। इनका माइंडसेट मुझे नेगेटिव भी दिख रहा है। यहां पर मैं ऐसा भी देख रही हूं कि पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं अपनी गलतियां देखो अभी तो इतना दिख नहीं रही है, पर कहीं ना कहीं इनका पता है, इनकी क्योंकि हर इंसान के अंदर ना एक इंट्यूशन होती है, कहते हैं ना इनर वॉइस, यानी कि अंदर की आवाज, यानी कि अंदर से जो आवाज आती है। इंसान जब गलत करता है ना, कोई भी हो, आपके पार्टनर हो, कोई भी हो, तो एक अंदर से आवाज बोलती है, कहती है कि तुम गलत कर रहे हो, रोकती है ना, यानी कि वो ऊपर वाली की आवाज होती है जो इंसान इग्नोर कर देता है समटाइम्स ना, कि ये जो हम होता नहीं है, जो कुछ भी करने जाओ, कुछ गलत करने जाओ तो ये गलत है, ये गलत कर रहे हैं ना, ऐसा फील होता है ना। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को जो भी ये कर रहे हैं, आपको दर्द पहुंचाना, तकलीफ पहुंचाना, किसी और के साथ कनेक्शन रखना, किसी और के साथ फिजिकल होना या इंटीमेट होना, या फिर जो आपको हर्ट कर रही हैं चीजें, बुरा लग रहा है सोचकर कि ये किसी और के साथ है ना, बुरा लग रहा है। तो बेसिकली यहां पर हाँ, इनकी इनर वॉइस, इनका दिल, इनकी सोल कह रही है कि तुम गलत कर रहे हो या तुम गलत कर रही हो, ये गलत है। बट अब मतलब फिर भी ना ऐसा दिख रहा है कि आपको देखते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको भुला दिया है या आप हो सकता है हो नहीं हो, पर आपके थॉट्स आते हैं, भले वो कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, पर उनको फील हो रहा है आपके लिए इमोशंस हैं, आज भी हैं, पर उतना इमोशन से ज्यादा किसी और की तरफ अट्रैक्शन ज्यादा हो सकता है आपके पार्टनर का, जो कि हाइड कर रहा है चीजों को, पर आपके लिए इमोशनल है। समटाइम्स ऐसा दिख रहा है कि ये सोचते हैं, पर भले ये बात करें ना करें, भले ही आपकी इंपॉर्टेंस इनकी लाइफ में हो ना हो, आपकी वैल्यू हो ना हो, या फिर ये आपको उस तरीके से नहीं दिखा रहे हैं, नहीं जता रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, पर है, आपकी इंपॉर्टेंस है। क्योंकि कहीं कभी कभी क्या होता है ना, कुछ चीजें ऐसी होती है लाइफ में ना, कुछ चीजें ऐसी चलती है ना लाइफ में, तो इंसान याद आता है। आपने जितना किया है ना इनके लिए, जितना भी किया है ना, आप याद आते हो। आपने बहुत कुछ किया है इस रिश्ते के लिए, इनके लिए, इनको प्यार देने के लिए बहुत कुछ किया है, लिटरली बहुत कुछ किया है, तो याद आता है आपका साथ, आपका प्यार याद आता है। अबंडेंस का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, अबंडेंस क्यों है। तो यहां पर है जस्टिस। ओ माय गॉड, जस्टिस। तो गाइस आपसे यूनिवर्स कहना चाहते हैं, ठीक है, कि आप अब अपने दिल को ना ओपन रखो, रिसीव करने के लिए बहुत सारा अबंडेंस, बहुत ज्यादा लव यूनिवर्स की तरफ से ऑफर, यूनिवर्स की तरफ से जो जस्टिस आप कब से एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप मांग रहे हो, यूनिवर्स मुझे जस्टिस दो, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, न्याय दो, जस्टिस दो, इंसाफ करो, जो भी गलती हुई है मेरे साथ या मेरे पार्टनर ने किया या जो भी हुआ है सब ठीक कर दो। आप चाहते हो ना, क्योंकि यहां पर दिख रहा है जस्टिस का कार्ड ऐसे नहीं निकला है, अबंडेंस को क्लैरिफाई कर रहा है, आप देख रहे हो, जो कि बता रहा है कि हाँ अब आपके साथ इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में जस्टिस होगा। अब आपके साथ जो आप चाहते हो ना, बहुत स्टक फील कर रहे हो ना, नहीं भुला पा रहे हो, नहीं निकल पा रहे हो, नहीं मूव ऑन कर पा रहे हो, आपको यही इंसान चाहिए ना, जो भी है, तो यहां पर अब आपको जस्टिस मिलेगा, कैसे भी मिले पर आपको जस्टिस जरूर मिलेगा। चांसेस हैं इनको कर्मा मिले,
तब आपको जस्टिस मिले। अब देखो जस्टिस किस किस फॉर्म में, ये लौट कर आ जाए, इनके साथ भी जो इन्होंने आपको हार्ट ब्रेक दिया है ना, जो जैसे ट्रीट किया, इनके साथ भी कोई ट्रीट ऐसे ही करे तो जस्टिस मिले। या फिर हो सकता है आपकी लाइफ में कोई, अगर आप चाहते हो कोई अदर पर्सन आए जो सच में आपकी वैल्यू करे, जो आपको प्यार दे, आपको समझे, तो ऐसे जस्टिस हो। कैसे भी जस्टिस हो, पर जजमेंट का कार्ड है, यस जस्टिस होते हुए, यानी कि आपके साथ आपकी प्रार्थना कह सकते हैं या आपकी प्रेयर यूनिवर्स ने सुन ली है। जिनको भी आप मानते हो ना, प्रे कर रहे हो ना एक लंबे समय से, सुन ली है, चाहते हो ना एक लंबे समय से, हाँ अब आपके साथ जस्टिस होगा आने वाले समय में, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी में अट्रैक्शन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। अट्रैक्शन क्यों है गाइस, यहाँ पर मुझे तुला राशि यानी कि लिब्रा भी दिख रही है, ठीक है। अट्रैक्शन क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो बहुत 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 ज्यादा ये ना बर्डन महसूस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ये ना ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को बार बार आपकी तरफ अट्रैक्शन हो रहा है, वो आपसे अपना ध्यान हटाना चाहते हैं, कहीं और ध्यान लगाना चाहते हैं, यहां भी फ्लर्ट करना चाहते हैं, मे बी वहां भी फ्लर्ट करना चाहते हैं, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। पर ये ना बर्डन से महसूस कर रहे हैं, ये पता नहीं क्यों इनको बार बार आपकी तरफ अट्रैक्शन हो रहा है, बार बार ये आपसे अपना दिमाग हटाने की सोच रहे हैं, पर नहीं हो पा रहा है। इनको ऐसा लग रहा है ना कि, या फिर हो सकता है कि ये जहां अट्रैक्ट हुए हैं, जिसकी तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, तो वहां इनको धोखा मिले, इनको दर्द मिले, तकलीफ मिले, चांसेस हैं इनके साथ बिट्रेल हो, चांसेस हैं कि यहां पर या तो हो रहा है या हो आगे चल के हो। एक होता है ना, पता चल जाता है अगर इंसान का बिहेवियर थोड़ा सा अलग हो जाए, थोड़ा सा अजीब हो जाए, तो पता चल जाता है कि ये इंसान मुझे धोखा दे रहा है या दे रही है, समझ रहे हो। तो वो भी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है, जहां पर आपके पार्टनर को मतलब इनको ऐसा लग रहा है ये अट्रैक्शन, अगर इनका कहीं और अट्रैक्शन है, वो ले डूबे ना इनको, यानी कि इनके साथ कुछ ऐसा ना हो जाए कि खत्म हो जाए सब कुछ, यही खत्म ना हो जाए। तो बर्डन भी फील कर रहे हैं, स्ट्रेस भी फील कर रहे हैं समटाइम्स, आपके पार्टनर दिख रहा है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी में क्लोजर का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। क्लोजर क्यों है गाइस, यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि भी दिख रही है, टेम्परेंस, यहाँ पर तुला, कुंभ राशि, ठीक है, यानी कि एक्वेरियस भी दिख रहा है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना कि पीस ऑफ माइंड नहीं है, जब तक ये आपके साथ गलत करेंगे, आपको क्लोजर नहीं देते, आपके साथ चीजों को ठीक नहीं करते, या फिर बताते नहीं, या फिर आते नहीं, सॉरी नहीं बोलते ना, तो इनकी लाइफ कभी भी अच्छे से नहीं चलेगी। कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे ये डाउनफॉल फेस करेंगे, कैसे ना कैसे ये गिरेंगे, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, कैसे भी हो, ये गिरेंगे, लिटरली दिख रहा है, अगर जब तक आपके साथ चीजों को सही नहीं करते हैं। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि लाइफ में जगल होता रहेगा, क्योंकि किसी का साथ आप गलत करो और आप सोचो कि सब कुछ अच्छा होगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं स्ट्रेस, कहीं ना कहीं एंजाइटी, परेशान ये रहेंगे, ठीक है। पीस ऑफ माइंड इनका हो ही नहीं सकता कहीं और। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर ट्रू लव का कार्ड क्यों है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी में ट्रू लव का कार्ड क्यों है, किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखो भले ही ये बहुत इगोस्टिक है, भले ये आए ना आए, आपको अपना प्यार जताएं ना जताएं, भले ये आपसे दूरी बनाए या कुछ भी हो, पर यहाँ पर दिख रहा है इनको एहसास तो है कि जो ट्रू लव है ना, वो कहीं ना कहीं आपने दिया है। मे बी चीटिंग इनके साथ हुई है, या फिर कुछ ऐसा इन्होंने देखा है कि थर्ड पर्सन या कोई अगर कोई है तो चीट करते हुए, या फिर कुछ ऐसा फील किया है, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर दिख रहा है आपका और इनका ना एक ट्रू लव है, एक डिस्टाइन कनेक्शन है, और आगे चलकर आप दोनों को एक भी होना है, रीयूनियन होते हुए दिख रहा है। इनको एहसास होगा कि जो आपका प्यार है वो सच्चा था, कहीं ना कहीं हो रहा है, ये माने ना माने, एक्सेप्ट करे ना करें, ईगो की वजह से, कैसे भी अपनी मतलब फ्रीडम की वजह से, या कैसे भी ये ना माने, पर ये यहाँ पर इनको एहसास होगा, आज नहीं तो कल एहसास होगा। और यस, जब एहसास होगा तो ये लौटेंगे भी और आपका रीयूनियन भी होगा। थोड़ा सा वेट करो, ठीक है, तो रीयूनियन होगा, वेट करना है आपको, ठीक है, तो कर सकते हो चाहो तो,
क्योंकि रीयूनियन तो यहां पर होते हुए दिख रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी में यूनिवर्स यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। लॉन्ग डिस्टेंस क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी में। यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो जैसे ही आपसे दूर गए ना, आप भी इनसे दूरी बना रहे हो, अब आप भी इनसे दूर जा रहे हो। आप भी अपने प्यार को नहीं दिखाना चाहते, इमोशंस को नहीं दिखाना चाहते, आप कितना फील करते हो, आप बहुत मतलब आप भी इनसे दूरी बना रहे हो। और इनको भी लिटरली दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग दूरी बना रहे हैं, तो इनको अच्छा नहीं लग रहा है। इसीलिए थोड़ा सा तो रखो, थोड़ा सा तो इनको खुद करीब आने दो आपके ना। तो यस, यहाँ पर ये एनर्जी भी दिख रही है। सेटलिंग का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी में यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। सेटलिंग का कार्ड क्यों है, तो यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर आपके पार्टनर का बहुत जल्दी आपको एक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जल्दी एक्शन लेंगे। भले इन्होंने आपके साथ कुछ भी किया हो, पर ये मजबूर हो जाएंगे एक्शन लेने के लिए। मैंने कहा ना, आपको जस्टिस मिलेगा, यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करेंगे, तो ये एक्शन लेने के लिए भी मजबूर हो जाएंगे आपके पार्टनर, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस मुझे 7 नंबर, 11 नंबर, 10 नंबर, 14 नंबर, 2 नंबर, यहाँ पर 6 नंबर, ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 5 नंबर आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए और कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइज।